यस, वेलकम टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू आगे सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, बुक से देखें स्टूडेंट्स। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए जैसा कि हम और ऊपर सभी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जो कोस स्क्वायर थीटा था एज इट इज अपॉन में 1 माइनस और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन और कोस में कन्वर्जन फॉर्मूला। तो ये लिख दिया है टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा एज इट इज अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। क्योंकि ये जो टर्म्स देख रहे हैं साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स हैं। साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स के बारे में मैंने पहले बताया है कि साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स एज इट इज लिखी जाएं, तो उनको एज इट इज लिख दिया गया है। नेक्स्ट इक्वल्स टू ऊपर जो कोस स्क्वायर थीटा था एज इट इज, लेकिन 1 में से माइनस करना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसे करने के लिए एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इसका आया कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया। कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा माइनस और कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा हुआ रह गया साइन थीटा एज इट इज प्लस आगे वाला जो पोर्शन है एज इट इज। अब हम देखते हैं ये वाला कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया गया है, लेकिन अपॉन में जो लिखा गया है, अपॉन में जो लिखा है अगर उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल। इट्स रेसिप्रोकल इज कोस थीटा ऊपर अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये प्लस साइन एज इट इज, साइन क्यूब थीटा एज इट इज, लेकिन ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो दिखाई दे रहा है, अगर हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा में साइन चेंज करना चाहें तो साइन चेंज करने के लिए रूल क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन रखो, ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन लिखकर अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज। वैसा ही कर रहे हैं हम। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है इससे बाहर माइनस साइन ये लिख दिया गया है, माइनस साइन, और अब अंदर साइन चेंज करेंगे तो ये जो प्लस साइन थीटा था ये तो माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, और जो माइनस कोस थीटा था वो प्लस कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया। माइनस की जगह साइन प्लस आ गया, और ये प्लस साइन थीटा है तो प्लस की जगह पे माइनस साइन थीटा लिख दिया है। तो ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन लिखकर अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज कर दिए गए हैं। अब आता है इसको सॉल्व करने के लिए, मैं पहले भी एक क्वेश्चन में ऊपर बता चुका हूं, ये प्लस और ये अपॉन में माइनस, प्लस अपॉन माइनस मीन्स माइनस। तो हम ये दोनों अलग अलग साइन जो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों साइन को हम सिंगल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस अपॉन माइनस मीन्स सिंगल माइनस साइन, तो यहां पर सिंगल माइनस साइन बीच में हम कंसीडर कर लेंगे। और फिर अब इस कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस थीटा मीन्स कोस क्यूब थीटा, अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ये, प्लस अपॉन माइनस को भी मैंने बताया माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में अगेन वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहां भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा देख रहे हैं और यहां ये भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा देख रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम हो गया तो फिर ऊपर क्या बचेगा,
ये cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा मीन्स cos क्यूब थीटा। cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा मीन्स cos क्यूब थीटा। तो ये cos क्यूब थीटा हो गया। प्लस अपॉन माइनस को मैंने बताया था माइनस लिखेंगे, और यहां भी वही cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है उससे cos थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा वो एज इट इज साइन क्यूब थीटा। नाउ ऊपर हो गया है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यहां पर यूज हो सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी है, तो यूज कर रहे हैं। ए क्यूब मीन्स कोस थीटा का क्यूब, ए हमारा कोस थीटा है, माइनस बी क्यूब, बी हमारा यहां पर साइन थीटा है। ए कोस थीटा है और बी साइन थीटा है, तो जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे क्यूब माइनस बी क्यूब, सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी। ए मीन्स कोस थीटा माइनस बी मीन्स साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, प्लस ए मीन्स कॉस थीटा, बी मीन्स साइन थीटा, और अपॉन में जो था एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या देखते हैं, ऊपर जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और नीचे जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है दोनों सेम है, इसलिए कैंसिल किए जा सकते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और जो बच गया है उसे देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, और आगे प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यही राइट हैंड साइड है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दें या कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दें, सेम है। इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है, और अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। इट इज गिवन एंड टू प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 में हमारे को क्वेश्चन में गिवन है P इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। P की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो हम यहां जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इसमें P की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू P। मीन्स P की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो हम इस P की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो P हो गया, लेकिन उस पर स्क्वायर, P पर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया। आगे माइनस 1, ये माइनस और ये 1 हो गया। P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में P स्क्वायर प्लस 1। अगेन P की वैल्यू, ये P की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन P पर ऊपर स्क्वायर लगाना है तो ये स्क्वायर हो गया, और आगे प्लस 1, ये प्लस 1। इस तरह से P की वैल्यू हमने पुट कर दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इज जस्ट
ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए है हमारा सेक थीटा प्लस और बी है हमारा टेन थीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2, a means sec theta and b means tan theta, then last में -1 as it is अपॉन में एज इट वही है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, वापस वही a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम ऊपर वाला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिखोगे तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू टेन थीटा, वही आइडेंटिटी यूज हुई है एज इट इज। आगे +1 लिखा है +1। अब हम आगे ये जो स्टार्टिंग में sec स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, इस sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज करें। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया है, इस sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस साइन एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 sec थीटा टेन थीटा एज इट इज एंड -1 एज इट इज अपॉन में ये वाला sec स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा और लास्ट में जो +1 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों, ये वाला 1 और ये वाला प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ये वाला sec स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ये वाला sec स्क्वायर थीटा तो स्टार्टिंग वाला तो ये रहा प्लस, और ये दोनों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज 2 sec थीटा इंटू टेन थीटा। और अब ऊपर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग वाला +1 और लास्ट वाला -1 कैंसिल आउट किए जा सकते हैं, तो +1 और -1 को कैंसिल आउट कर दिया गया है। और अब हम देख रहे हैं ये tan स्क्वायर थीटा प्लस अगेन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को ये लिख दिया है 2 tan स्क्वायर थीटा और आगे का प्लस 2 sec थीटा tan थीटा एज इट इज, 2 sec थीटा tan थीटा। अपॉन में हम देख रहे हैं ये एक sec स्क्वायर थीटा प्लस अगेन ये रहा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा मीन्स 2 sec स्क्वायर थीटा, ये रहा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा एज इट इज। अब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हम कॉमन देख रहे हैं। ऊपर में हम कॉमन देखते हैं 2, ये रहा दोनों जगह पर, और tan थीटा भी है दोनों जगह पर। इट मीन्स 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है। 2 tan थीटा कॉमन ले लिया, तब हमारे पास क्या बचा? 2 कॉमन में आ गया और tan स्क्वायर थीटा में से एक tan थीटा कॉमन में आ गया, तो एक tan थीटा बच गया। यहां से एक tan थीटा बच गया, ये रहा ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस 2 कॉमन में लिख दिया है और tan थीटा ये वाला भी कॉमन में लिख दिया है, बच गया ये वाला sec थीटा, ये sec थीटा लिख दिया है। अपॉन में उसी तरह से कॉमन देखते हो, 2 है दोनों जगह, sec थीटा है दोनों जगह, तो 2 sec थीटा कॉमन लिख दिया गया है। 2 sec थीटा कॉमन, 2 कॉमन में लिख दिया और एक sec थीटा कॉमन में लिख दिया, तो एक sec थीटा और बच गया, जो बचा हुआ sec थीटा ये रहा, प्लस यहां से 2 कॉमन में आ गया, sec थीटा कॉमन में आ गया, tan थीटा बच गया, ये tan थीटा बचा हुआ लिख दिया गया है।
अब हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, और जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो सेम है। ऊपर क्या लिखा है, tan थीटा प्लस sec थीटा, नीचे भी वही है tan थीटा प्लस sec थीटा, सेम है इसलिए कैंसिल आउट। और अब tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस वाले tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अब ये वाला sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज, लेकिन अपॉन में जो 1 अपॉन cos थीटा लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos थीटा को cos थीटा अपॉन 1, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तब हमारे पास क्या बच गया, sin थीटा अपॉन 1, sin थीटा अपॉन 1 मीन्स sin थीटा ओनली। तो ये sin थीटा आ गया है, और राइट हैंड साइड में हमें sin थीटा ही प्रूव करना था, तो sin थीटा आ चुका है, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब आता है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें गिवन क्या है, cos A अपॉन cos B इक्वल्स टू m एंड cos A अपॉन sin B इक्वल्स टू n। m की वैल्यू cos A अपॉन cos B गिवन है, n इक्वल्स टू cos A अपॉन sin B गिवन है। ये m और n की वैल्यूज तो हमें गिवन है। टू प्रूव, फिर हमें प्रूव क्या करने को कहा गया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये वाली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद अब हम m और n की क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उन्हें पुट कर देंगे, m और n की वैल्यू। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos A अपॉन cos B, हमें लिखना है m स्क्वायर। m स्क्वायर मीन्स m तो हमारा cos A अपॉन cos B है, उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B, cos A अपॉन cos B का स्क्वायर करके लिख दिया है cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B। ये तो हो गया है m स्क्वायर प्लस नाउ n स्क्वायर, n हमारा ये रहा cos A अपॉन sin B, लेकिन n का स्क्वायर करना है, तो n स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B, इनके दोनों के स्क्वायर्स कर दिए गए हैं। और आगे m स्क्वायर की वैल्यू प्लस n स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद इनटू में cos स्क्वायर B एज इट इज इक्वल्स टू, हम देख रहे हैं ऊपर दोनों जगह cos स्क्वायर A दिखाई दे रहा है, उसे हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर A एज कॉमन। अब cos स्क्वायर A को जब कॉमन ले लिया यहां से, तो बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर B, ये लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर B प्लस, और यहां से cos स्क्वायर A जब कॉमन में बाहर ले चुके हैं हम यहां, तो बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर B, ये रहा 1 अपॉन साइन स्क्वायर B, और इनटू में लास्ट में cos स्क्वायर B एज इट इज। जो स्टार्टिंग में cos स्क्वायर A था वो एज इट इज लिख दिया, लेकिन अब ब्रैकेट में जो देख रहे हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर B प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर B, प्लस करने के लिए हमारा मेथड होता है LCM, तो LCM लेना पड़ेगा। इन दोनों का जब LCM लिया, ये ब्रैकेट में जो लिखा है cos स्क्वायर B और साइन स्क्वायर B दोनों LCM आ गए, cos स्क्वायर B इंटू साइन स्क्वायर B LCM, तब
कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी एलसीएम वाला कैंसिल होगा, बचेगा साइन स्क्वायर बी। उस साइन स्क्वायर बी का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बी का 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी, ये लिखा गया साइन स्क्वायर बी। आगे प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन। साइन स्क्वायर बी से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल होगा और बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर बी। उस कोस स्क्वायर बी का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर बी का 1 से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी आ गया। ब्रैकेट के बाद में कोस स्क्वायर बी जो लिखा था वो एज इट इज लिख दिया गया है, कोस स्क्वायर बी। लेकिन अब हम ये देखते हैं जो ब्रैकेट के बाद कोस स्क्वायर बी लास्ट में लिखा है वो कोस स्क्वायर बी, और नीचे भी एक कोस स्क्वायर बी लिखा है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे पास क्या बच गया, ये वाला कोस स्क्वायर ए बच गया, ये रहा कोस स्क्वायर ए जो बच गया था। ऊपर साइन स्क्वायर ई बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया है। तो इसको हम जो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी है इसको 1 लिख सकते हैं। 1 कोस स्क्वायर ए और फिर इनटू में 1 ऊपर, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर ए आ गया। और अपॉन में हमारे पास बचा हुआ रह रहा है अभी साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, ऊपर कोस ए अपॉन नीचे साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर को होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। और अब हम एक बार जो गिवन है क्वेश्चन में उसको देखें, कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल्स टू एन, मीन्स कोस ए अपॉन साइन बी को एन लिखा जा सकता है। तो ये जो कोस ए अपॉन साइन बी था इसे हम एन लिख सकते हैं, तो ये एन और ऊपर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर एज इट इज बन गया एन स्क्वायर। और हम देखते हैं जो 2 प्रूव था उसमें राइट हैंड साइड में एन स्क्वायर ही हमें चाहिए था, तो इक्वल टू एन स्क्वायर आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। और इस क्वेश्चन 30 नंबर कंप्लीट होने के साथ ही वैसे हमारी एक्सरसाइज 7.1 100% कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बीच में तुम्हें बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर मैंने पीछे जो क्लासें ली हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20, उन दोनों को जब क्लास में मैंने सॉल्व करवाया है तो इस तरह से लिख दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 70 एंड क्वेश्चन नंबर 20 आर सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं एक बार तुम्हें वापस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 17 मैंने तुम्हें सॉल्व कराया है वो क्वेश्चन नंबर 17 पूरा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने जो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कराया है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 20 है। लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 17 में जो राइट हैंड साइड तुम देख रहे हो उसको मैं अलग से यहां बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 की लेफ्ट हैंड साइड को जो कुछ मैंने सॉल्व कराया था वो एज इट इज, और जो राइट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड में हम देखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर रहे हैं
उसमें राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। और क्वेश्चन नंबर 20 में राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो हमारा, मैंने क्वेश्चन नंबर 17 जब कंप्लीट कराया था तो वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उसमें आ चुकी है। वो क्वेश्चन 100% वहीं कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 17 की राइट हैंड साइड को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 1 एज इट इज प्लस, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और अब ये 1 तो एज इट इज प्लस, और इन दोनों को अगर हम LCM लें तो LCM आ गया है cos थीटा इंटू sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा बचा, sin थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अपॉन में जो है एज इट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस, और अब 1 के अपॉन में कोस थीटा को तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू, और 1 के अपोन में साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमने क्वेश्चन नंबर 17 की जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तब भी हमें यही मिला था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी हमें वही मिल गया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन अब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाने पर प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 LHS से सीधा RHS उसमें मिल चुका है हमें, तो वो तो वहीं कंप्लीट था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 की राइट हैंड साइड को अगर हम अलग से सॉल्व करते हैं तो फिर LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, और अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने उस टाइम जब कराया था तब थोड़ा सा माइंड में मेरे ये था कि हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर ये 17 जो है इसमें कहीं राइट हैंड साइड में कोई मिस्टेक हो सकती है, ऐसा मैंने उस क्वेश्चन में बोला भी है। तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो ठीक ही है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर 17 की राइट हैंड साइड जो सॉल्व करके मैंने दिखा दी है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन करेक्ट है। और अब मैं एक बार जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा, एक बार जो मैंने स्टार्टिंग क्लास ली थी उसी क्लास को एक सिंपल मेथड से शो कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं उनको हम सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनमें जो रिलेशंस हैं उनको हम कैसे थोड़ा इजीली याद रख सकते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज
आर रियली रेशोज ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो साइन थीटा कोस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो बताए हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, लेकिन किस चीज के रेशोज हैं? रेशोज ऑफ साइड्स, साइड्स के रेशोज हैं। ये जो साइड्स देख रहे हैं, जैसे कि हम इसको नेम डाल दें, ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं, इन 3 साइड्स को हम जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है, इसको याद होगा हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और एक चीज यहां, ये जो दोनों साइड्स दिखाई दे रही हैं, ये दोनों साइड्स जनरली बेस और परपेंडिकुलर हम बोल दिया करते हैं, लेकिन एक दिक्कत रहती है कि बेस और परपेंडिकुलर, इनमें से इस साइड को हम बेस भी कह सकते हैं और साथ में परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसी तरह से इस वाली साइड को भी बेस भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर जो है, इसमें कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, इस बात को थोड़ा सा, इस बात के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम एक और काम करते हैं। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनको ठीक ढंग से याद करने के लिए ये SOH CAH TOA, सो का तोआ, इससे हम इसको थोड़ा सिंपली याद रख सकते हैं। यहां पर ये जो S है, S स्टैंड्स फॉर साइन, SIN साइन, S stands for sine, C stands for cos and T stands for tan। समझ में आ गया होगा? ये जो स्टार्टिंग S है, S for sine, स्टार्टिंग C for cos, स्टार्टिंग T for tan। ये तीनों जो रेशोज हैं, साइन थीटा, S फॉर साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? इसके सामने जो लिखा है S फॉर साइन, और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू O फॉर ऑपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेनियस। मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस को हम साइन थीटा कहते हैं। जैसे कि देखें, अगर हम इस एंगल को कह देते हैं थीटा, ये वाला एंगल जो है, इसको अगर हम कह देते हैं थीटा, तो फिर अब साइन थीटा क्या हुआ? यहां तुम्हें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। S फॉर साइन, साइन थीटा इक्वल्स टू O फॉर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड थीटा की ऑपोजिट साइड AB और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स BC। हम AB अपॉन BC को, या फिर ये कहें ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस को साइन थीटा कहते हैं। ये वाला साइन थीटा जो फर्स्ट है, साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अच्छा, अब आता है कोस थीटा, C फॉर कोस, कोस थीटा। कोस थीटा में क्या लिखा है? C फॉर कोस, तो ये कोस थीटा। और कोस थीटा कैसे डिफाइन किया जाएगा? A फॉर एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड लेनी है अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा ये रहा एंगल, इस थीटा एंगल की ये ऑपोजिट साइड हुई, ये
एडजेसेंट साइड हुई, तो एडजेसेंट साइड CA और अपॉन हाइपोटेनियस BC, तो हम कोस थीटा जो है उसे AC अपॉन BC कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। इसके बाद आता है T फॉर टेन थीटा, T फॉर टेन थीटा, और टेन थीटा में क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, O फॉर ऑपोजिट साइड, A फॉर एडजेसेंट साइड। तो थीटा की ऑपोजिट साइड AB अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड तो AB, एडजेसेंट साइड AC, तो ये हो गई है AB अपॉन AC टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीनों को 100 का तोआ से हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और अब इसमें साइन थीटा जो होता है स्टार्टिंग का, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, फर्स्ट का रेसिप्रोकल लास्ट, तो कोसेक थीटा को इसका रेसिप्रोकल कहते हैं। मीन्स एस में तो साइन में तो था O अपॉन H और कोसेक में आएगा H अपॉन O, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनियस मीन्स BC और ऑपोजिट साइड मीन्स AB। और सेकंड जो देख रहे हो कोस थीटा, उसका सेकंड लास्ट रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा। कोस थीटा में है AC अपॉन BC, सेक थीटा में आएगा BC अपॉन AC। और बीच में जो बच गए हैं ये दोनों, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा में अगर है AB अपॉन AC, तो कोट थीटा में आ जाएगा AC अपॉन AB। इस तरह से जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो रेशोज हैं। जैसे साइन थीटा किसका रेशो है, AB और BC का रेशो साइन थीटा कहलाता है। AC और BC का जो रेशो है वो कोस थीटा कहलाता है। AB और AC का रेशो टेन थीटा कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको इजीली याद रखने के लिए 100 का तोआ से भी याद रख सकते हैं इसको। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको याद रखने के लिए एक और हेक्सागन से इजीली याद रखा जा सकता है। हेक्सागन से मैं बता रहा हूं हेक्सागन से कैसे याद रख सकते हैं। ये एक हेक्सागन हो गया है। इस हेक्सागन को जैसे कि हम ये जो है इसको कह दें टेन थीटा, इसको कह दें साइन थीटा, इसको कह दें कोस थीटा। सबसे ऊपर फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इस साइड में ये टेन थीटा, और अब ये यहाँ पर लेंगे कोट थीटा और ये लेंगे कोसेक थीटा। थोड़ा सा याद रखने के लिए जो C से स्टार्ट होते हैं, C से स्टार्ट होने वाले कोस थीटा C से स्टार्ट, कोट थीटा C से स्टार्ट, कोसेक थीटा C से स्टार्ट। C से स्टार्ट होने वाले तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हमने राइट हैंड साइड वर्टिसेज पर लिख दिया है, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं स्टार्टिंग वाला साइन थीटा, उसके बाद वाला टेन थीटा, उसके बाद वाला सेक थीटा, जिनमें तीनों में C से स्टार्टिंग नहीं है, वो तो इस साइड में है। तीनों वर्टिसेज, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन वर्टिसेज पर हैं, मतलब लेफ्ट वर्टिसेज विदाउट C से स्टार्टिंग, और राइट वर्टिसेज जो हैं वो C से स्टार्ट होने वाले वर्टिसेज हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
राइट साइड में सी से स्टार्टिंग ये रहा कॉस थीटा, ये रहा कॉट थीटा, ये रहा कॉसेक थीटा, सी से स्टार्ट होने वाले। इधर लेफ्ट साइड में जो सी से स्टार्ट नहीं है ये लो साइन थीटा, साइन थीटा के बाद ये टेन थीटा, टेन थीटा के बाद ये वाला सेक थीटा। इनको हमने हेक्सागन के जो 6 वर्टिसेज हैं उन पर लिख दिया है और अब हम इनके डायगोनल्स जो हैं उनको ज्वाइन करते हैं। साइन से सामने कॉसेक, कोस से इधर सेक और टेन से कॉट को ज्वाइन कर दिया है। और ज्वाइन करने के बाद अब हम देख रहे हैं पूरा जो हेक्सागन है उसको अगर हम बीच में से एक ये डॉटेड लाइन डाल दें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 पार्ट हो गए हैं। अब इसमें जो हमारे इसमें जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आइडेंटिटी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो जो हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं जिनको हम रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले कह सकते हैं, रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले कह सकते हैं। ये रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले जो हैं इस हेक्सागन के डायगोनल्स से रिलेट करेंगे किस तरह से, जैसे साइन थीटा सामने जो डायगोनल पर है वो कोसेक थीटा है। इट मीन्स साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। एज फॉर्मूला जब हम इन्हें लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। जैसे कि 2/3 का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए 2/3 का रेसिप्रोकल तो स्टूडेंट्स आराम से बता सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। बट अगर मैं पूछता हूं कि बताओ रेसिप्रोकल ऑफ 7 क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 7 मीन्स 7 को 7/1 लिख सकते हैं तो 7/1 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/7 हो गया है। तो 1/7 जब 7 का रेसिप्रोकल 1/7, तो उसी तरह से यहां पर मैंने बताया साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स जैसे 7 का रेसिप्रोकल 1/7, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा। तो यहां पर हमने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स 1/साइन थीटा। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा जो डायगोनल्स पर थे उनमें ये रिलेशन हो गया है। अब देखते हैं ये रहा आगे कोस थीटा का सेक थीटा से है ये रेसिप्रोकल का रिलेशन। कोस थीटा और सेक थीटा में इसी रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। कोस थीटा तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल बट सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा। और अब बच गए हैं ये टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा का क्या देखते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों डायगोनल पर हैं तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, और कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ये तो एक टाइप के फॉर्मूले थे। सेकेंड टाइप फॉर्मूले, सेकेंड टाइप फॉर्मूले में हम ऐसा देख सकते हैं जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया जाए, जैसे कि हमने tan थीटा ले लिया, tan थीटा इक्वल्स टू, अब इसको हम उस साइड में ये वाला जो
ऑर्डर होता है साइक्लिक, मतलब वो जो अपने वॉच से जो हम देखते हैं क्या बोलते हैं, वॉच का जो एक जो अपने उसमें राउंड जो होता है उसमें जो मिनट हैंड्स और आवर हैंड होती हैं उनके, हाँ, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज जो बोलते हैं। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम जो सेकेंड टाइप फॉर्मूले ले रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे लिए जाएंगे। जैसे कि टेन थीटा का फॉर्मूला लेना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू नेक्स्ट साइन थीटा अपॉन, और अगला नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बार वापस समझ लेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने ये टेन थीटा लिया तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा से नेक्स्ट साइन थीटा और फिर आगे नेक्स्ट कॉस थीटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का यही फॉर्मूला लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू नेक्स्ट कॉस थीटा अपॉन नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा का अगर लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अगर कोट थीटा का लेते हैं तो कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। आगे कंटिन्यू चलते जाएं, कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से ये कोई भी फॉर्मूला इजीली हमें याद रह सकता है। टेन थीटा का बताया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन कोट, कॉस थीटा इक्वल्स टू कोट अपॉन कोसेक, कोट थीटा इक्वल्स टू कोसेक अपॉन सेक, कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक अपॉन टेन। कंटिन्यू जो हम ऑर्डर देख रहे हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेते हुए कोई भी फॉर्मूला इस तरह से तैयार किया जा सकता है। इसके बाद एक और जो बच गया है वो थर्ड, वो ये है कि हम ये जो बीच में जो लिखा है बीच में इसे वन मान लेते हैं, वन से रिलेट करेंगे ये वाले फॉर्मूले। और जैसे कि सबसे पहले ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये वन, इन तीनों से जो फॉर्मूला बन रहा है ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये वन, इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कोस थीटा और वन वाले में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू ये वन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। समझ में आया होगा। हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू और ये नीचे वाला वन। अब इसके बाद अगला रिलेशन लेते हैं तो ये नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसे छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट पर आ जाएं, उससे नेक्स्ट एक ट्रायंगल छोड़कर उससे अगले वाले ट्रायंगल पर और वापस सेम डायरेक्शन में फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है उसका सबसे इधर जो है ये वन प्लस वन के बाद ये हमारी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये जो साइन है वन प्लस आगे ये कोट स्क्वायर थीटा करो, स्क्वायर आएंगे इन सभी में और इक्वल्स टू नीचे आ जाओ, नीचे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद वापस एक ट्रायंगल छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पर आ रहे हैं सेम सिस्टम से। सबसे पहले ये वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां आओ तो ये वाला 1 इक्वल्स टू, और अब नीचे आ जाओ सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी स्क्वायर से रिलेटेड 3 आइडेंटिटीज हैं जिनका हम यूज खूब करते हैं। तो ये जो हेक्सागोन था, हेक्सागोन से हम थोड़ा सा इनको और इजी अगर याद रखना चाहें तो इस हेक्सागोन का इस तरह से समझते हुए यूज करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे 10th क्लास में फ़िलहाल यूज हो रही हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। इसी के साथ आज की क्लास में अभी और हाँ, इनमें जो हमने अभी ये 3 टाइप के जो फॉर्मूले देखे हैं, इसमें एक टाइप का और जो बच गया है फॉर्मूला वो ये हो सकता है, जिस तरह से हमने अभी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूले जो देखे थे ये वाले सेकंड टाइप में, और इन्हीं को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही फॉर्मूले अगर हम स्टार्ट बिल्कुल जिस तरह से tan थीटा के लिए हमने देखा था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिया था, उसी तरह से अगर कॉट थीटा ले रहे हैं तो कॉट थीटा से भी ठीक उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू लेंगे तो साइन थीटा अपॉन tan थीटा हो जाएगा। cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू लेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से आगे लिए जा सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसमें चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये सेकंड टाइप फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये वाले फॉर्मूले आ गए हैं हमारे, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये फॉर्मूले 4 बहुत हैं। आगे कुछ फॉर्मूले जो हैं, वैसे तो इस हेक्सागोन से बहुत सारे फॉर्मूले तैयार होते हैं, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड पर इन्हीं की रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें क्लियर कर दिए गए हैं। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।